माननीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी प्यारी। प्रातःकाल की शुभ बेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जो पंखे चल रहे हैं राजीव जी, इनको बंद कर दीजिए। परमात्मा की कृपा से सत्संग की शुभ घड़ियाँ, धन्यवाद। हमारी सभा ने हमारे बैठने के लिए सुंदर स्थान और हवादार खुला बना दिया है, और यहाँ ध्यान रखो कि हम साधना करने आ रहे हैं। 1 घंटे के लिए हम यहाँ साधना करने आते हैं, तप करने आते हैं। तप में और साधना में शारीरिक सुविधा का ध्यान रखेंगे तो हमारा मन कथा में नहीं लगेगा। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के बैठिए, पंखों की चिंता ना कीजिए। एक तो पंखे शांति भंग करते हैं, और फिर व्यक्ति को ठंडा ठंडा मौसम की जब अनुभूति होती है तो नींद भी आती है, आलस भी आता है। तो इसलिए शरीर की चिंता छोड़ करके आत्मा और मन, इन दोनों की चिंता कीजिए। हम मन की शांति के लिए आते हैं यहाँ, शरीर की सुविधा के लिए नहीं आते हैं। मन की शांति के लिए, क्योंकि ये हमारे तीर्थ हैं, ये हमारे मंदिर हैं। और हमारे गुरुदेव तो बहुत पहले से ही कथा में पंखे बंद करवा देते थे, कितनी भी गर्मी हो। अब तो हमारी सभा ने आपके लिए 4-4, 5-5 एसी भी लगवा दिए हैं, आपकी शारीरिक सुविधा को देखते हुए। इन बातों की चिंता नहीं करनी। जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। नंबर 2, आजकल शारीरिक अवस्थाओं को देखते हुए नीचे बैठने में कुछ हमारे भाई बहन, हमारे वृद्धजन लाचार होते हैं, नहीं बैठ सकते। हम सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है। शारीरिक असुविधा के लिए हम आपसे सहमत हैं। उसके लिए कुर्सी होनी चाहिए या कोई ऊंचा आसन होना चाहिए बैठने के लिए। इसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कुर्सी, वो आसन वक्ता के हमेशा सामने होना चाहिए, ना कि दाएं बाएं। अब बीच में स्थान खाली है और आप किनारों पर कुर्सियों पर बैठिए।
हम अपनी सभा से ये प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि कुर्सियों को, जो बैठा हुआ समाज है, उनके और करीब कर दिया जाए। क्योंकि हम इंतज़ार करें, लोग आएंगे, उनके लिए जगह छोड़ो, वो आकर के बैठेंगे, अरे वो आकर के हमारी शांति को भी तो भंग करेंगे। जब वो अंदर आएंगे, बैठेंगे, तो जो लोग कुर्सियों पर हैं उनका ध्यान स्वतः जाएगा। हमारी आंखें बंद नहीं हैं, आंखें सबकी खुली हैं और खुली रहनी चाहिए। हमारा ध्यान उनकी तरफ जाएगा, हमारा मन विचलित होगा, हमारी कड़ी टूट जाएगी, हमारी शांति भंग होगी, ध्यान भंग होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं। कल से कुर्सियाँ अंदर होनी चाहिए और सामने होनी चाहिए, बिल्कुल दाएं बाएं हो पर आगे कर दी जाए। जहाँ तक समाज बैठा है, बैठे हुए समाज के साथ कुर्सी मिला दी जाए, और जो समाज आता रहेगा वो पीछे बैठता रहेगा। और जिन्होंने नीचे बैठना होगा, स्थान नहीं मिलेगा, वो कल से थोड़ा जल्दी आएगा। आवश्यकता आपकी भी तो है, हमारी थोड़ी है। आपको भी तो आना है, सुनना आपको है। इसलिए समय की कदर करो, समय का सदुपयोग। जीवन का समय बड़ा अनमोल है। परमात्मा ने गिने चुने श्वास दिए हैं, इसलिए उन्हें अच्छे लेखे में लगाना चाहिए। अच्छे समय पर खर्च, अच्छे स्थान पर खर्च करें उन्हें। अनमोल है ये श्वास, अनमोल है। डॉक्टर के सामने पैसों की थैली खोल दी जाए और ये कहा जाए कि जितना धन इच्छा हो आप ले लो, पर इसे 5 श्वास इसके वापस ले आओ। एक भी नहीं आ सकता, एक भी नहीं आ सकता। लाचार हाथ बांधे वहाँ खड़े रहोगे। इतने अनमोल हैं ये श्वास जो परमात्मा ने हमें मुफ्त में दिए हैं। हमारे से कुछ नहीं ले रहा वो हमें बेहिसाब देता है, जिसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन हम जब उसका नाम लेते हैं तो गिन गिन कर लेते हैं। दिन में एक माला घुमा ली, दूसरी घुमाने के लिए कह दो, अरे आज एक घुमा तो ली, जब तो ली एक माला। हमारे पास हिसाब है, पर देने वाले के पास कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं। हम देते भी हैं तो गिन के देते हैं, दान पुण्य भी गिन के करते हैं, संभल के करते हैं। नाम भी लेते हैं तो गिन के करते हैं। 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। पर परमात्मा जब देता है वो कभी गिनता नहीं है, बेहिसाब देता है। तो उसने जो हमें श्वास दिए हैं ये भी अनमोल हैं, बेशकीमती। इनका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। इसलिए उनका सम्मान करें, समय की कदर करें, समय को अच्छी जगह लगाएं। जो व्यक्ति समय को अच्छी जगह खर्च करता है, समय एक दिन उसकी भी जिम्मेदारी है, समय की भी। समय उसे एक दिन अच्छा बना देता है, अच्छा बना देता है जो समय को अच्छी जगह लगाता है। और जो समय को निकम्मी जगह लगाता है, एक दिन समय भी उसे निकम्मा कर देता है, निकम्मा। इसलिए ध्यान रखो, आप सभी गुरुमुख हो, सभी सत्संगी हो, किसी न किसी महापुरुष से जुड़े हुए हो। तो हमारी सभा ने इस सबसे प्राचीन मंदिर आज़ादी के बाद, सन 1947 के बाद सनातन धर्म का सबसे पहला और बड़ा मंदिर
श्री राधा कृष्ण सनातन धर्म मंदिर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा और आप लोगों के सहयोग से निर्मित बनाया गया। हमारी सभा ने बड़ा प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, तन मन और धन से इस स्थान को संवारा है, सुंदर रूप दिया है, इसका सौंदर्यकरण किया है और इसकी भव्यता दर्शनीय है, अलौकिक है। भगवान के स्वरूप भी अलौकिक है, दर्शनीय है। आइए दर्शन कीजिए अपने पवित्र तीर्थ के, आनंदित होइए और 23 अप्रैल तक श्री अक्षय तृतीया के दिन तक यानी कि रविवार तक सत्संग का लाभ उठाइए। समय से आइए, हम आपको समय से भेज देंगे। हमें कुछ आपसे काम नहीं लेना, काम सब सभा तैयार करके रखेगी, दरियाँ बिछा के रखेगी, माइक लगा के रखेगी, पंखे चला के रखेगी जब तक कीर्तन होगा, ठीक है ना। जब तक आप कीर्तन करोगे पंखे चलते रहेंगे। और बाहर कुर्सियाँ, अंदर भी कुर्सियाँ बिछा के रखेगी। जो समाज आएगा, मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, वो बैठ सकते हैं ऊपर सुविधापूर्वक। ये कार्य हमारी सभा करेगी, बच्चे करेंगे, बहनें करेंगी। आप आकर के बस समय से बैठ जाइए और समय से घर जाकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाइए, लग जाइए। भगवान अच्छा ही अच्छा करेंगे। भगवान का धन्यवाद, परम पूज्य गुरुदेव जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऐसे ऐसे स्थान थोड़ी देर के लिए मन की शांति के लिए भगवत चर्चा कहने और सुनने के लिए प्रदान करने की कृपा की है। आपने श्री दरबार ब्लॉक मंदिर भी देखा नुमाइश कैंप में। हमारी सभा ने वहाँ का भी सौंदर्यकरण किया है, बहुत सुंदर है, हवादार, प्रकाश युक्त और विशाल, विस्तृत। हमारे और आपके लिए ये गर्व के विषय है, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म वालों के लिए ये गर्व के विषय है कि 70 साल से हमारे बुजुर्गों ने जो स्थान बनाए, हमारे आने वाली पीढ़ी ने उनका पुनरुद्धार किया, सौंदर्यकरण किया, उनको और आगे बढ़ाया। धन्यवाद है उन नवयुवकों को, उन भाइयों को जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। हम अपने घरों को प्रतिवर्ष नया रूप देते हैं कि नहीं? बहुत सालों बाद एक बार महिला समाज के आग्रह पर हम श्री दरबार ब्लॉक मंदिर में कीर्तन के लिए गए। वहाँ जाकर देखा कि मंदिर का ढांचा तो तैयार है, लेकिन अभी उसमें भगवान के स्वरूप नहीं आए। और वहाँ के लोग, वहाँ की सभा सत्संग भवन बनाना तो चाहती है, स्थान भी है, लेकिन बना नहीं पा रही। हमने वहाँ देखा कि 50 साल, सन 71 में हम उस मंदिर में गए थे पहली बार।
सन 71 में। कितने साल हो गए, जीवन बीत जाता है आदमी, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है इतने सालों में। तो हमने देखा कि जो मंदिर श्री महाराज जी के समय में था, प्राचीन बना हुआ, उस मंदिर में श्री विग्रह तो हैं पर खंडित है, और नीचे फर्श तो है पर ईंटों का है और जगह जगह गड्ढे भी हैं। हम मंदिर में प्रणाम करने तो गए, दर्शन करने तो गए, लेकिन हमारा मन बड़ा निराश हुआ, बड़ा उदास। हमने कहा देखो ये सारी बस्ती, सारी 3 कॉलोनियाँ हमारे हिंदू समाज की हैं, सनातन धर्म मानने वालों की हैं, और हमारे मंदिर की, तीर्थ की ये दशा है। और सत्संग हाल भी वही पुराना था जिसमें श्री महाराज जी बैठ करके प्रवचन किया करते थे। तो हमें बड़ा दुख हुआ। हमने अपनी मातृशक्ति से आग्रह किया, और जो वहाँ सभा के लोग खड़े थे उन सब से हमने कहा जी आप इस मंदिर के कब से दर्शन कर रहे हो? बहुत समय से, 50 साल हो गए, किसी ने कहा 40 साल हो गए, और कुछ ऐसे भी बैठे थे उन्होंने कहा जी 60 साल हो गए। मैं कहा इतने सालों में आपने अपने घरों में कितना परिवर्तन किया होगा, कितना परिवर्तन किया होगा, कितनी सफाई की होगी, कितनी बार फर्श बदला होगा, और कितनी बार आपने चूना, वाइट वॉश कराया होगा। और यहाँ एक बार भी नहीं, इतने वर्ष हो गए। मन को पीड़ा होती है, दुख होता है मन को, क्योंकि ये हमारे भगवान का घर है, हमारे ईश्वर का स्थान है। यहाँ हम उनके दर्शन करने आते हैं, अपने नेत्रों को सफल करने आते हैं, मन के आनंद के लिए आते हैं हम यहाँ। तो हमने कहा जी अब देखो आपका मंदिर ढांचा तैयार है, बस भगवान के विग्रह की इंतज़ार है। और एक और बड़ी अद्भुत बात बताई उन्होंने कि भगवान के श्री विग्रह भी लोगों ने बोल रखे हैं, देने को कह रखा है। तो हमने कहा जी फिर क्या दे रहा है, फिर क्यों दे रहा है? उसके बाद वहाँ के समाज के अंदर एक प्रेरणा आ गई, एक फुर्ती आ गई। उन्होंने उस हाल को भी गिरा दिया और मंदिर के प्राचीन स्वरूप उठा करके रख लिए और उस ढांचे को भी गिरा दिया। और कुछ ही समय के अंदर वहाँ जो नया मंदिर निर्माण हुआ था उसमें भगवान के श्री विग्रह भी स्थापित हो गए। बड़ा सुंदर भव्य मंदिर तैयार हो गया। और अब आई नंबर सत्संग भवन का। पुराना भवन टूट गया जो जर्जर था और बहुत प्राचीन, आज़ादी से पहले का, और नया भवन बनकर के वहाँ तैयार हुआ है। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, देखा होगा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हमारे और आपके दुख सुख में बैठने के, वार्तालाप करने के, कथा कीर्तन करने के ये सुंदर साधन है, साधन है। आज हम छत के नीचे बैठे हैं और हमारी सभा ने इसका विस्तारीकरण भी किया है। पीछे तक ले गए बरामदे को निकालकर, आप लोगों की और हमारी सुविधा के लिए, कि अच्छा समाज अंदर बैठ सके, लाभ उठा सके। तो इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कल आप समय से आएंगे, हम आपको समय से छोड़ देंगे और पहले अंदर का स्थान भरेगा,
पूरे समाज की जहाँ कुर्सियाँ लगी हैं वहाँ लगी रहें, उसके आगे और कुर्सियाँ रख दीजिए कि जो नीचे नहीं बैठ सकता वो कुर्सी पर बैठ जाए। मातृशक्ति की कुर्सियाँ थोड़ी आगे आ जाएंगी और भी कुर्सियों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी मातृशक्ति अभी बाहर बहुत बैठ के, वो अंदर आ जाएंगी, अंदर का स्थान भर जाएगा। अच्छा लगता है क्योंकि श्रोता को वक्ता के सन्मुख बैठना चाहिए, इसलिए कि वक्ता ने श्रोताओं से बात करनी होती है, उपदेश देना नहीं, बात करनी होती है, अपने जीवन को संवारने के लिए। सत्संग सुनने से परलोक भी सुधरता है और लोक भी सुधरता है। परलोक भी और लोक भी। परलोक में जहाँ हमने जाना है दूसरा लोक, पर में न दूसरा, लोक में न दुनिया, एक और दुनिया भी है। यहाँ से विदा होके हमने वहाँ जाना है। सत्संग से लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। संस्कार पैदा होते हैं, स्वभाव अच्छा बनता है, चरित्र अच्छा बनता है। पशु से इंसान बनाने की ये पाठशाला है। पशु, कभी कभी इंसान भी पशु बनता है। ज़रूरी नहीं है कि 4 पैर वाला ही पशु है, हम भी पशु बनते हैं कभी कभी। हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है कभी कभी। इसलिए जड़ से चेतन बनने के लिए, पशु से इंसान बनने के लिए सत्संग एक पाठशाला है। यहाँ जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण होता है। जानते हो, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग। जीवन जीने की कला को अगर किसी ने सीखना है तो वो सत्संग रूपी ट्रेनिंग में आए, प्रशिक्षण में आए। यहाँ पता चलता है कि मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाता है। ये एक सुंदर साधन है जीवन को बनाने का। एक व्यक्ति जिसका पेशा था चोरी करना, उसका एक नियम भी था और नियम उसका अच्छा था। क्या नियम था? कि प्रतिदिन उसे मंदिर जाना है और मंदिर में सत्संग हो रहा है तो वहाँ बैठकर सुनना भी, और उसके बाद अपने धंधे पर चले जाना। कुछ लोग उनसे परिचित थे, उनके स्वभाव से, तो उन्होंने महापुरुषों से कहा कि देखो, ये जो आदमी नित्य प्रति आता है ना, कथा में भी आता है और फिर बाहर जाकर के चोरी भी करता है, ठगी भी करता है। महान पुरुषों ने कहा वैसे ये तो अच्छी आदत है भाई, सत्संग में आता है, चोर होके भी आता है, ठग होके भी आता है, सत्संग में आता है। पर उसका नियम था प्रतिदिन सत्संग में आना, सत्संग सुनने के बाद उठकर चले जाना और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाना। एक दिन महापुरुषों ने उसे रोक लिया और पूछा, क्यों भाई, तुम प्रतिदिन सत्संग में आते हो? हाँ जी। सत्संग नहीं होता तो भी आते हो? हाँ जी, तब भी आता हूँ। अच्छा, और लोग तुम्हारे विषय में कुछ और कहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, लोगों की जो धारणा मेरे प्रति है वो भी सही है, वो भी अपनी जगह सही है।
तो महान पुरुषों ने कहा, भले आदमी, जब तू सत्संग में आता है और तू उसके बाद जाके चोरी करता है, पर सत्संग में तो ये बताया जाता है कि चोरी करना पाप है, किसी से ठगी करना, चतुराई करना, चालाकी करना बहुत बड़ा पाप है। और सत्संग भी आते हो और पाप भी करते हो। उस व्यक्ति ने कहा, देखो स्वामी जी, जो यहाँ सत्संग में आकर के लोग बैठते हैं ना, वो तो एक काम करते हैं और मैं दो काम करता हूँ। यहाँ आने वाले व्यक्ति एक लोग का सुधार कर रहे हैं और मैं दो लोगों का सुधार कर रहा हूँ। महान पुरुषों ने कहा, भाई तू चोर हो के भी यहाँ वाले एक लोग का और तुम दो का, ये कैसे? उसने कहा, देखो जो यहाँ बैठे हैं शांत चित्त से, एकाग्र मन से भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, वो अपने परलोक को सुधार रहे हैं। और मैं यहाँ से जब उठकर जाता हूँ, अपने धंधे पर लग जाता हूँ, अपने परिवार के लालन पालन के लिए, तो मैं यही लोक भी सुधार रहा हूँ। सत्संग में आने वाले केवल परलोक सुधार रहे हैं, लेकिन मैं परलोक भी सुधार रहा हूँ सत्संग में आकर, और यह लोक भी सुधार रहा हूँ। मैं दोनों सुधार रहा हूँ। मैं दो काम कर रहा हूँ, ये एक काम करते हैं। ये सिर्फ परलोक सुधारते हैं, लेकिन मैं परलोक भी सुधार रहा हूँ और ये लोक भी सुधार रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है पालन करना परिवार का। हर व्यक्ति इतना चतुर है, इतना चालाक है कि अपना लाभ, अपना फायदा किसी ना किसी तरह से ढूंढ ही लेता है, निकाल ही लेता है। सोच है, हर व्यक्ति की सोच है। महापुरुषों ने कहा कि सत्संग में आने के बाद अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में बुराई नहीं बताई जाती, अच्छाई बताई जाती है। बुराई की निंदा की जाती है और अच्छाई की प्रशंसा की जाती है। सत्य को पुण्य कहा जाता है और झूठ को पाप कहा जाता है। जो भी यह महापुरुष व्यास गद्दी पर बैठकर बोलेगा, वो सत्य ही बोलेगा, क्योंकि ये इस गद्दी की शक्ति है, महिमा है। अपने जीवन में वो महापुरुष कैसा भी हो, उसका जीवन कैसा भी हो, लेकिन इस व्यासपीठ पर बैठ करके कोई भी महापुरुष कभी भी असत्य भाषण नहीं करेगा, सत्य ही बोलेगा और सत्य ही बोलने की प्रेरणा देगा, अच्छा ही कहेगा और अच्छा करने की ही प्रेरणा देगा। ये ऐसी व्यासपीठ है ये, और शास्त्र में जो लिखा हुआ है वही कहेगा। अपना जीवन उसका वैसा हो या ना हो। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया किताब लिखी, पुस्तक लिखी, ये प्रसंग हमारे श्री महाराज जी बताया करते थे। बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक को पढ़कर कई सज्जन व्यक्तियों को घर से बैराग हो गया, विरक्ति भाव पैदा हो गया अंदर पढ़ने के बाद। एक किसी आप जैसे सज्जन ने जब पुस्तक पढ़ी तो उसे लगा कि पुस्तक में प्रसंग तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, विरक्ति भाव वाला है, जीवन बनाने वाला है, पुस्तक बहुत अच्छी है, लाभप्रद है, कल्याणप्रद है, विचार बहुत अच्छे हैं,
पर जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है, लेखक, उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है कि उनका अपना जीवन, स्वजीवन शायद इस किताब की पराकाष्ठा हो, पराकाष्ठा, कहीं ऊंचा जीवन हो। लिखने वाले लेखक का उससे मिलना ज़रूर चाहिए। जो उस पुस्तक पर पता लिखा था, एड्रेस लिखा था, उसी के अनुसार वो सज्जन पता करते पूछते उनके स्थान तक पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने आकर के दरवाज़ा खोला और कहा, आइए बैठिए। अंदर चले गए, जलपान हुआ और उस व्यक्ति ने उसके घर की सजावट, रहन सहन, सुख सुविधा के साधन सब बड़ी गहनता से देखे, गहनता से, गहराई से। और फिर उसने अपनी जेब से वो पुस्तक निकाली और उनको दिखाते हुए पूछा, क्या ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है ये आपने लिखी है? इसके लेखक आप हैं? उन्होंने कहा, मैं हूँ, ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, मैं ही इसका लेखक हूँ। फिर इस किताब में जो लिखा है, आपके घर की स्थिति, आपके जीवन की जो भी स्थिति है, दशा है, वो बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इस पुस्तक के विपरीत है। क्या इसको लिखने से पहले आपने इन विचारों को अपने जीवन पर उतारने का प्रयास नहीं किया, हिम्मत नहीं की, अपने आप को वैसा बनाने की चेष्टा नहीं की आपने? अगर आपने नहीं किया ऐसा, तो आपको लिखने का अधिकार भी नहीं है, लिखने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ऐसे नहीं हैं जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हो। पहले आप स्वयं बनते, इन विचारों को, इन शब्दों को अपने जीवन पर उतारते, फिर आप दूसरों को प्रेरणा देते। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आपका कहना ठीक है, इसका उत्तर आपको मैं दूंगा। कैसे? आने वाले सज्जन ने पूछा, कैसे? वो ऐसे कि देखो, एक हथियार है, शस्त्र है, तलवार, तलवार। दुनिया में तलवार बनाता कोई और है और उसे चलाता कोई और है। बनाने वाले को तलवार कैसे चलेगी, इस ढंग को सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तलवार को बनाने वाला है, चलाने वाला नहीं। वो तो कारीगर है,
वो तलवार बना देता है, उसकी धार बना देता है, उसे चमका देता है, उसे म्यान में रख देता है। लेकिन इसे चलाएगा तो कोई शूरवीर ही, योद्धा ही चलाएगा, जिसको इस तलवार को चलाने की कला का ज्ञान है। चलाने की कला का ज्ञान है, इस तलवार को वो ही चलाएगा, बनाने वाला नहीं चलाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि तलवार बनाने वाले को तलवार चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए कि इस तलवार को चलाने का तरीका क्या है, कैसे घुमा फिरा के इसे चलाया जाता है कि आप बच जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैंने तो केवल तलवार बनाई है, चलाएगा तो कोई और ही। मैंने तो किताब लिखी है, लिखने वाला केवल लेखक मैं हूँ, इसको पढ़ेगा तो कोई और ही पढ़ेगा, ज्ञान तो कोई और ही प्राप्त करेगा, इन शब्दों के अनुसार चलेगा तो कोई और ही। मैंने तो सिर्फ अपने शब्द लिखे हैं, अपने विचार लिखे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर अगर किताब लिखने वाले का जीवन भी वैसा ही हो जाए तो सोने में सुहागा, दुगना लाभ है। क्यों? क्योंकि देखकर लोग जल्दी सीखते हैं, उपदेश की बजाय लोग देखकर जल्दी सीखते हैं। इसलिए बच्चे हमारे घरों में हमारे उपदेश से नहीं सीखेंगे, बल्कि जो हम कर रहे हैं उसे देखकर सीखेंगे। हम अपने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारी भाषा कैसी है, उनके प्रति हमारे कैसे भाव हैं, कैसे विचार हैं, ये परिवार में रहता हुआ बच्चा देखता है और आगे फिर उनकी वैसी ही भावनाएं बनती हैं, वैसा ही बोलता है वो। फिर अगर माँ क्रोध से बोलती है, माँ चिल्लाती है, माँ बार बार टोकती है, तो बच्चे का स्वभाव भी वही बन जाता है। फिर बच्चा भी चिल्लाता है, बच्चा भी जोर से बोलता है, बच्चा भी छोटी छोटी बात पे क्रोध करता है, क्योंकि उसने देखा है, उसने सुना है। अब आप 10 बार भी उसे चुप कराओगे ना तो वो नहीं चुप करेगा, क्योंकि आप भी तो ऐसा बोल रही थी, झट कहेगा वो। क्योंकि आजकल का बच्चा केवल बच्चा नहीं है, वो वैज्ञानिक बच्चा है, वो गर्भ में से ही सीख के आता है। आजकल का बच्चा सीधा साधा बच्चा नहीं है, चतुर बच्चा है, चालाक बच्चा है। हमने तो कभी दूरदर्शन और टीवी 20, 25, 30 साल के बाद देखे होंगे, और ये मोबाइल और ये टेलीफोन तो 40 साल की उम्र के बाद देखा होगा। लेकिन बच्चा पैदा होते ही देख रहा है, आज का बच्चा पैदा होते ही देख रहा है। और याद रखो, इन सब का प्रभाव उसके मन पर पड़ रहा है, उसके विचारों पर पड़ रहा है, उसकी आँखों के रास्ते उसके अंदर जा रहा है। जो देखता है, जो सुनता है, कानों के रास्ते अंदर जा रहा है, वो हमारे से सीख रहा है, भले हमें दिखाई नहीं देता। घर के वातावरण में रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ। और बहुत बार बच्चा अपने घर के वातावरण से परेशान होकर बाहर रहना चाहता है, दोस्तों में रहना चाहता है, मित्रों में रहना चाहता है। धीरे धीरे वो ऐसी संगति में आ जाता है कि उसका उनसे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आप तो भुक्तभोगी हो, सुनते भी हो, देखते भी हो, और घरों में है भी कि हमारे ही बच्चे हमारा कितना कहना मानते हैं।
इसलिए अपने आप को ऐसा बनाए कि बच्चे को कुछ कहना ना पड़े, सिखाना ना पड़े, उपदेश ना करना पड़े, बच्चा अपने आप सीख जाए। जैसा हम चाहते हैं अपने आप वैसा बन जाए। यह हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। 3 शब्द हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। माँ जन्म देने वाले भी देवता है, लालन पालन करती है, दुख सहन करती है, कष्ट उठाती है बच्चे के लिए। पितृदेवो भव, बच्चे के लालन पालन के लिए पिता पूरा जीवन बाहर दे देता है, कमाई करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, बहुत कुछ करता है। आचार्य जो ज्ञान देता है, जो पढ़ाता है, चाहे वो विद्यालय का गुरु हो और चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला, दोनों गुरु होते हैं। पुस्तक का ज्ञान देने वाला भी गुरु है और धर्म का ज्ञान देने वाला भी गुरु है, दोनों गुरु हैं। आध्यात्मिकता आत्मा का भोजन है, आत्मा का, और पुस्तकों का ज्ञान मस्तिष्क का ज्ञान है। ये इसकी भूख है, दिमाग की भूख है और आत्मा की भूख। दोनों को मिटाने वाले गुरु होते हैं। माता भी देवता है, पिता भी देवता है और आचार्य भी देवता है। आचार्य जिनका अपना आचरण शुद्ध है, पवित्र है और दूसरों के आचरण को सुधारने का प्रयास करते हैं, वो आचार्य है, वो आचार्य है। तीनों देवता है, तीनों देवता। और कोई देवता हमारे 33 कोटि देवताओं में कोई आपने देखा हो या ना देखा हो, पर ये 3 देवता तो सब ने देखे हैं, सब ने देखे हैं और सब देख रहे हो और सबके पास है, सबके पास है। यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि माँ की ममता धरती से भी भारी है। माँ की ममता, माँ का स्नेह, माँ का लाड प्यार धरती से भी भारी है, महान है। भारी मीन महान है, महान है। धरती भी हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि दिन रात हम इसके ऊपर रहते हुए कितनी बुराई करते हैं, कितना कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं और चलते हैं इसके ऊपर, पर कुछ नहीं कहती बदले में। बदले में हमें कुछ नहीं कहते। ऐसे ही हमारी और आपकी माताएं हैं। हम कितना भी दुर्व्यवहार कर लें, कितने भी कटु शब्दों का प्रयोग कर लें, धरती की तरह माँ भी अपने बच्चे का कभी बुरा करती नहीं है, करती नहीं है। माँ अपने बच्चे की 100 गलतियां माफ करती है। कितनी? 100 से भी ज़्यादा। पता नहीं जीवन में हम लोग कितनी गलतियां करते हो। हर माँ अपने बच्चे की 100 से भी ज़्यादा गलतियां माफ करती है। पर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बूढ़े माता पिता जो बालकों के समान हो जाते हैं, जिनका जीवन, उनकी एक भी गलती आज के ज़माने में माफ़ करने को बोलो तैयार। ये आपने कहा कैसे? ये कह क्यों दिया आपने? उसके सामने आपने मेरी बेइज्जती क्यों कर दी?
मेरा अपमान क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपको क्या हक है कहने का। अरे जिसने 100 गलतियां माफ़ करी बचपन में, हमारा पखाना उठाया, हमारी मैल उठाई, अपने से पहले हमें भोजन दिया, अपनी परवाह नहीं की, उस माता पिता के लिए आज हम सम्मानित हो गए, आज हम बड़े हो गए। नहीं, माता पिता हमेशा माता पिता रहेंगे। 50 साल का बच्चा अगर बूढ़े माता पिता की गोदी में आकर सिर रख दे तो माता पिता की जवानी वापस आ जाती है। 50 साल का बच्चा माता पिता के लिए बच्चा ही होता है, बूढ़ा नहीं होता कभी। बच्चे के लिए माता पिता बूढ़े होते हैं, पर माता पिता के लिए कभी उसका बच्चा बूढ़ा नहीं होता। याद रखो, हम उस धर्म में पैदा हुए हैं और उस धर्म को मानते हैं जिसमें भगवान राम ने राज्य की अपेक्षा वनवास हो जाने के बाद भी कितनी सुंदर बात कही। सोनु जननी, हे मेरी माँ, क्या कहा, माँ। जननी किसे कहते हैं, कौन सी माँ, जो जन्म देती है, जो जन्म देती है उसे जननी कहते हैं। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि राम की जननी कौन है, कौन है, राम की जननी कौन है, और कैकेयी तो मौसी है, भी माता है, भरतलाल जी की माता है, भरतलाल जी की। भले ही वो राजा दशरथ जी की पत्नी है, लेकिन मेरे राम कह रहे हैं राज्य की बजाय, युवराज पद की बजाय आज वनवास दे दिया। तो मेरे राम कहते हैं हमारी सभ्यता, मैं बता रही हूँ, हमारे धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं और आज हम कहाँ जा रहे हैं। सोनु जननी सोई सूत बड़ भागी। वो बेटा माता पिता का भाग्यशाली है, भाग्यशाली है, बड़भागी है वो। कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों के ऊपर फूल चढ़ाता है। क्या करता है, फूल चढ़ाता है। फूल चढ़ाने का मतलब मानना, स्वीकार करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फूल कहाँ चढ़ाए जाते हैं, जिसको सम्मानित माना जाता है, सम्मानित, जिसकी पूजा की जाती है, वहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं। मेरे राम ने कहा सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। और तनय मात पितु पोषण हारा। तने मैंने बेटा, और तन्या का अर्थ है बेटी, तने का अर्थ है पुत्र, बेटा। और माँ एक बात और, वो पुत्र भाग्यशाली है। तनय मात पितु पोषण हारा, जो अपने माता पिता का बड़े लाड प्यार के साथ, बड़े सम्मान के साथ लालन पालन करता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी सेवा करता है। वो पुत्र, ऐसा पुत्र इस दुनिया में आने वाले समय में दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ, दुर्लभ मीन कठिन। सिर्फ सुनने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलने का। सिर्फ सुनने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलने का। सुना जाएगा उस गांव में, उस देश में, उस नगर में एक बालक है ऐसा, जो माता पिता का आज्ञाकारी है, उनका कहना मानता है, उनकी सेवा करता है, उनकी बात पर फूल चढ़ाता है, उनका सम्मान करता है। सुनने को मिलेगा, ये राम कह रहे हैं।
तने मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल सकल संसारा। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में दुर्लभ होगा, कठिन होगा, नहीं मिलेगा। समय के हिसाब से, हम आने वाले समय के हिसाब से पाश्चात्य सभ्यता में इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ते पढ़ते उसमें बह जाएंगे, हम बह जाएंगे। सारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, नैतिकता खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तने मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा माँ। अगर मुझे सौभाग्य मिल रहा है, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हो रही है, मेरे माता पिता की कृपा हो रही है, उनके वचन जो आपने दिया उसे पालन करने की, तो मेरे जैसा बड़भागी कौन होगा? कौन होगा माँ? मैं वन में ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और माँ एक बात और कह दूँ, मेरा भाई है ना भरत, वो मुझे बहुत प्यारा है, अपने प्राणों से भी प्यारा है मुझे। और मेरा भाई भरत तो मेरे से भी ऊंचे गुणों वाला है, ऊंचे गुणों वाला संत है, वो सज्जन है। मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, मेरे आगे बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं कभी। ऐसा मेरा भाई है। और फिर माँ, ऐसे भाई के लिए जो न जाऊं बन ऐसियो काजा, प्रथम गनिए मोहि मूड समाजा। माँ कान खोल के सुन लो, अगर ऐसे भाई के लिए आज मैं वन में ना जाऊं, और वो भी सिर्फ 14 वर्ष के लिए, अगर ना जाऊं तो मैं ये कहता हूं कि मेरी गिनती मूर्खों के समाज में, मूर्खों की लिस्ट में, सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। माँ मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जैसे छिपे हुए देवता पूजा करने पर, जल चढ़ाने पर, फूल चढ़ाने पर, भोग लगाने पर आशीर्वाद देते हैं, तो ये तो साक्षात है, साक्षात। दिन में एक बार कहना, मान लो माँ का, पिता का 10 बार आशीर्वाद मिलेगी। अरे जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। आजकल तो ये कहना शुरू हो गया कि तू अगर अपने परिवार में खुश है तो हम खुश हैं, हमें पूछ या ना पूछ, छोड़। ऐसी भावनाएं हो गई हैं। लाचार हो गए ना माता पिता, लाचार हो गए कि तुम खुश रहो आपस में, परिवार में, आपस में, पति पत्नी बच्चों में, हमारी कोई नहीं, हमारा कोई चिंता ना करना, तुम कोई बात नहीं, हमारा तो बीत जाएगा। 3/4 निकल गया है, 1/4 रह गया, वो भी चला जाएगा, उसकी चिंता ना करना। आज का समय कितना परिवर्तनशील है, पीछे हो गया है। हम कहते हैं दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, पर आगे नहीं बढ़ रही। कहाँ जा रही है? पीछे जा रही, गर्त में, गर्त में, गड्ढे में गिर रही है। क्योंकि सभ्यता थोड़ी है, ये कोई चरित्र थोड़ी है, ये कोई जीवन थोड़ी है, समझौता है ये। क्या है ये? समझौता। कि तुम अपने आप में खुश रहो, हम इधर खुश हैं, कोई बात नहीं, तुम मत पूछना। अगर तुम्हारी पत्नी कहती है तुम वहाँ मत जाओ तो मत आना, कोई बात नहीं, हम अपनी छाती पर पत्थर रख लेंगे। ऐसी बातें, ऐसा माता पिता कहते हैं सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे की खुशी के लिए कहते हैं। अरे कितना बड़ा दिल है उन देवी देवताओं का, है। इसलिए वो मातृदेवो भव और पितृदेव। जैसा हम आगे चाहते हैं कि हमारा वर्तमान बने, हमें माता पिता का वर्तमान संवारना है। माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया,
अब जो हमारे पास है हमारा वर्तमान, अगर तुम इसे भी सुधार लोगे तो तेरा भविष्य सुधर जाएगा, तेरा आने वाला समय अपने आप सुधर जाएगा। ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार, ऐसे गुण बच्चों को सत्संग से मिलते हैं। हमारा समाज बिगड़े ना, हमारा समाज सुधरे, हमारा समाज पीछे ना जाए, हमारा समाज आगे बढ़े, आगे बढ़े, सभ्य बने, सज्जन बने, धार्मिक बने, अच्छी राह पर चले, धर्म को माने, माता पिता को माने, महापुरुषों को माने, पूर्वजों को माने, पूर्वजों को अपने, उन्हें भी याद रखें, उन्हीं का आशीर्वाद है। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी, 1 घंटे का। इसलिए कल हम राजीव जी से कहते हैं कि कल हमें 8:30 बजे माइक दे दें आप, ताकि हम 9:30 बजे आपको छोड़ दें, आप अपने घरों में जा सको। हम भी चाहते हैं दोपहर नहीं होनी चाहिए, सुबह का समय सात्विक, सुबह का समय सात्विक, और 10 बजे का बाद का समय राजसी, राजसी, और सायंकाल का समय तामसी। 3 तरह का समय है, सात्विक, राजसी और तामसी। सत्संग होना चाहिए सात्विक समय में, जब व्यक्ति का मन एकाग्र हो, एक ही तरफ हो, दुकानों में न भागे, घरों में न भागे, कार्य में न भागे, अपने पास रहे। यहाँ उतना समय हमने लेना है आपका, आप दत्त चित्त होकर के यहाँ एकाग्र होकर के यहाँ बैठ सके। और हमने जो अनुशासन के बारे में आपसे कहा कि अंदर की कुर्सियाँ, बाहर की कुर्सियाँ अंदर बिछ जाएंगी, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि इधर स्थान खाली है, पूरे समाज की तरफ भी खाली रहता है, वहाँ भी कुछ गुंजाइश है। इसलिए कल आप इन बातों का पालन करेंगे। और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारी सभा ने लिखवाया भी हुआ है बाहर कि कथा का समय रहेगा 8:30 से, इसलिए हमने किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकनी कि समय तो लिख दिया 9:30 का और हम 10 बजा रहे हैं। हमारे पास तो समय है ही नहीं। अगर आपका समय अमूल्य है, आप 8:30 की बजाय 8:45 या 9 बजे आते हो, तो हमारा समय भी तो बड़ा कीमती है, हमारा भी बड़ा कीमती है समय। इसलिए ना आप अधिक समय दें, ना हम अपना दें। समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छी जगह पे लगाइए, वो एक दिन हमें अच्छा बना देगा। ये समय की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह समाज बहुत है, हमें पता है। अगर केवल हकीकत में अगर कई समाज यहाँ आकर के बैठ जाए तो हाल भर जाता है, मुझे पता है। यह इतना समाज है मेरे गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद।